मैं किसी और जमाने में आ गया हूं। अभी तक शादी नहीं हुई ना। ये पड़ोस के गांव की हैं, रूहो और कुहो, दली और क्यूशिंग। मैं शादी नहीं करना चाहता। अभी तो युद्ध का दौर चल रहा है। तुम्हारी उम्र में शादी न करना तेरा सर उड़ जाएगा। अगर तू नहीं मानेगा, जब सरकार की बारात आएगी तो तुझे सरकार द्वारा भेजी पत्नी ही लेनी पड़ेगी। सरकारी बारात आ गई। ध्यान से सुनो, हर किसी को कम से कम एक पत्नी चुननी होगी। भर्ती से इंकार मौत है। मैं चुनती हूं। भैया, तुम मुझे चुन लो, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ी पतली हूं, लेकिन मैं बहुत कष्ट सह सकती हूं। ये शरीर बिल्कुल अद्वितीय है। हट जाओ अशुभ व्यक्ति। उसे क्या हुआ है? इस लड़की का नाम वांगसिया है। धूप में आते ही इसका शरीर काला पड़ जाता है। पुजारिन कहती है कि यह रात की अप्सरा का अवतार है। ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट एलर्जी नहीं है? ये तो अंधविश्वास है। मार डालोगे क्या? हुजूर, मैं इसे चुनता हूं। दया करो महाराज, मुझे जीने का एक मौका दो। मैं आपकी सेवा में सदा समर्पित रहूंगा। आज अगर किसी ने मुझे नहीं चुना तो मुझे विश्रालय भेज दिया जाएगा। तुम हट जाओ मेरे सामने से। इस लड़की का बदन बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से जो तुमसे शादी करेगा वो बदकिस्मत होगा। अगर तुम्हें विश्रालय में बेच दिया जाए तो मैं अच्छा मुनाफा कमा सकता हूं। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? चुनना नहीं है तो मत चुनो। अरे तू ये पढ़ाकू, तू मुझे सबक सिखाएगा। हिम्मत है तो चुनकर दिखा। चुनूंगा तो चुनूंगा। मैं उसे चुनता हूं। क्या तू सच कह रहा है? बिल्कुल सच। बिल्कुल नहीं। वो एक अशुभ है। आज की विदाई यही समाप्त होती है। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे स्वीकार किया। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगी। आपके उपकार का बदला चुकाऊंगी। जल्दी उठो। एक बात और, मेरे पास अभी थोड़ी सी चांदी बची है। यह मेरी मां के देहांत से पहले की है। इसे ले जाओ और थोड़ा चावल खरीद लाओ। अरे नहीं नहीं, मर्द होकर औरत के पैसे कैसे खर्च कर सकता हूं? तुम चिंता मत करो। आगे पैसे कमाऊंगा तो मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा। लिन यी, तुम बाहर निकलो। सरपंच। लिन कहने वाले, तुमने सरपंच की बात नहीं मानी। जिद करके इस अशोक को वापस ले आए। वो हमारे पूरे गांव को मार डालेगी। हमें उसे गांव से बाहर निकालना होगा, तभी हम अपने गांव की रक्षा कर सकते हैं। निकल जाओ यहां से। निकल जाओ निकल जाओ। कोई भी पास मत आना। तुम लोग मानोगे कि नहीं, मैं तुमसे जान लड़ा दूंगा। कोई भी पास मत आना। रुको, मत मारो। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहती। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं लिनी हूं। इस बदहाल गांव में मैं बहुत पहले रहने छोड़ देना चाहता था। प्रिय, चलो हम चलते हैं। आज की रात हम इसी टूटे फूटे मंदिर में गुजारा करेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, मैं लिनी जरूर बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर शानदार तरीके से तुम्हें ब्याह करवाऊंगा। मुझे तब चाहिए। उन लोगों को बता दो, तुम मेरे लिए अशुभ नहीं हो, बल्कि मेरी किस्मत हो। राजघोषणा को छूने का साहस। क्या तुम लिखावट पढ़ सकते हो? साई काउंटी का उपयोग करो। इसमें समझने लायक क्या है? पुट काउंटी, इसमें समझने लायक क्या है? स्वादिष्ट भोजन प्रतियोगिता। इनाम है 100 तोले चांदी। मैं जरूर भाग लूंगा। पिछले साल अकाल पड़ा था। इस साल अनाज की कमी है। ये स्वादिष्ट भोजन प्रतियोगिता सबसे साधारण सामग्री से बनानी होगी। लो ये सामग्री का बंडल। ये सामग्री अब ताजा नहीं रही। बनाने में नाकाम रहे तो हार मान लो। घटिया, लेकिन तुमने चुनौती स्वीकार की। अगर एच में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं तो प्रतियोगिता में बाधा माना जाएगा। डंडे पड़ेंगे। क्या कोई घोषणा पत्र हटा लाया है जो प्रतियोगिता में नहीं आया? अगर नहीं है, मैं घोषणा करता हूं, प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। अरे रुको, मैं भी हूं। मैं भी। ये तो हमारे गांव का है, वो जिसने एक अभिशापित स्त्री से विवाह किया। वो दुर्भाग्यशाली आदमी, लिन नाम का। तुम्हारी कुंडली बहुत मजबूत है। तुम अभी भी जीवित हो। ये तुम्हें मार नहीं सका। अपना गंदा मुंह बंद करो। मेरा मुंह चाहे जितना गंदा हो, तुम्हारे शरीर से भी बदबू नहीं आती। तुम खुद ही देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ज्विक्सेन लाउंज के मुख्य शेफ के साथ टोंगचुन लाउंज के मालिक और हम लगातार 3 बार खाना प्रतियोगिता जीतने वाले शेफ गे। आओ रसोई कला की प्रतियोगिता करते हैं। नहीं तो हम वापस चलते हैं। प्रिय, आज तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये चैंपियन का खिताब मैं ही जीतूंगी। ये कितनी बदबू है? ये कैसी गंध है? ये बदबू क्या है? लिन यी, तुमने कुत्ते का मल लाया है।
प्रतियोगिता में भाग लेने आया है। इस तरह के व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करना, यह तो मेरी शरीर को ही नीचे दिखा रहा है। बिल्कुल सही, यह खाने का अपमान कर रहा है। खाने की प्रतियोगिता का अपमान। तुम सब लोग, क्या तुम लोग मुझसे मुकाबला करने से डरते हो? हमें डर किस बात का है? अगर तुम सच में अपनी बेइज्जती चाहते हो तो हम लोग तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। मैं घोषणा करता हूं, प्रतियोगिता शुरू। यह चीज गर्म करने के बाद और भी बदबूदार हो गया है। मुझे उल्टी आ रही है। अगर यह चीज स्वादिष्ट है तो मैं तुरंत मल खा लूंगा। 2 घंटे पूरे हुए, प्रतियोगिता समाप्त। आ जाओ, ये बने हुए ले जाओ, उन दोनों को खिला दो। जल्दी खाओ। मरना ही है तो मरने दो। उल्टी आ रही है तो कर लो, जबरदस्ती मत रोको। क्या तुम दोनों के लिए डॉक्टर बुलाऊं? स्वाद कैसा है? तुम दोनों कुछ तो बोलो। देखो जरा, वे दोनों बदबू से बेहाल हैं, सिर से लेकर पैर तक। वो बोलेगा कैसे? मरना ही है तो मरने दो। मुझे पता था ये चीज खाई कैसे जा सकती है। इस गंदगी को हटाओ, इसे डंडों से मार डालो। मुझे छोड़ दो। 1 मिनट रुको, एक और कटोरी लाओ। तुम दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैंने गलत सुना? बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। ये कैसे संभव है? उनकी बातों के मतलब से लगता है वे एक ही गांव से आते हैं। क्या यह संभव है कि ये दोनों इसके लेखक हैं? बुलाए हुए सहायक काम नहीं आए। ये स्वादिष्ट भोजन, इसमें रंग, खुशबू और स्वाद का संपूर्ण मेल होना चाहिए। तुम कहते हो यह इतना बदबूदार है, क्या ये स्वादिष्ट हो सकता है? तुम दोनों शरारती लोग मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें मेरा विश्वास है? तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। हुजूर, माफ कर दीजिए, मैंने कहा था सब सच है। हुजूर, मैं लियो ल्यूजी हमेशा तुच्छ समझता था इस लिन कहने वाले को, लेकिन इस बार मैं हार मानता हूं। बस यह एक कटोरा वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अगर मुझे एक और कटोरा मिले तो मैं शर्त पूरी करने को तैयार हूं, मल खाने का। इस एक कटोरे के लिए गंदगी भी खानी पड़े तो खा लेंगे। पागल हो गए हैं, दोनों जरूर पागल हो गए हैं। मैं तो हरगिज नहीं खाऊंगा। जो भी हो, आज मैंने बनाया है, ये पूरी हांडी सबके लिए काफी है। पहले मैं लेता हूं। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। लिनई, तुमने ये कैसे बनाया? इस दुनिया में ऐसी भी इतनी स्वादिष्ट रस हो सकती है। और यह चीज, इसका नाम है लोसगन। मैं इस पर यकीन नहीं करता। मुझे भी एक कटोरी दो। कोई बड़ी बात नहीं, यही उल्टी कर दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं भी जान हथेली पर रखकर साथ दूंगा। स्वाद अच्छा नहीं है, जिलाधिकारी, तुम उसे वही सजा देना चाहते हो। कैसा है? क्या निगलना मुश्किल है? रसोई का देवता, कृपया मेरी प्रणाम स्वीकार करें। मैंने अभी जो महत्वपूर्ण बातें कही थी उनके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। स्वादिष्ट है। आओ आओ आओ, पहले उठो, जल्दी उठो। मुझे एक कटोरी लाकर चखने दो। महोदय, इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? जाओ, यहां मौजूद हर व्यक्ति, सबको एक कटोरी ले आओ। मैं यकीन नहीं करता आजकल के जमाने में गंदगी भी खाई जा सकती है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो आज इस पतीले में जो कुछ भी है सब मैंने ही बनाया है। सबके लिए काफी है। यह आसान नहीं था इस तरह के मटेरियल से इतने शानदार खाना बनाना। मैं घोषणा करता हूं, इस कुकिंग कंपटीशन का विजेता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महान शेफ, महान शेफ। ये 100 तांबे के सिक्के तुम्हारे हैं, प्रिय पत्नी। स्वामी, तुम अद्भुत हो। पहली कमाई हाथ लग गई। अब आगे मैं आकाश को जीत लूंगा। अपनी 21वीं सदी की पाक कला के कौशल से इस दुनिया को फतह करूंगा। आज की रात तो अच्छे से सामान समेट लेंगे। कल के दिन तो हम जाकर खरीद लेंगे एक बड़ा सा घर। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अब तो बड़ा घर भी मिल गया। क्या हमें अब स्वामी, तुमने मुझे दर्द दिया है।
मुझे खेद है। प्रिया, क्या देख रहे हो? जल्दी से यहां आकर बैठो। हमारा ये कमरा हालांकि थोड़ा छोटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं पक्का एक बड़ा घर लूंगा। ये छोटा कैसे है? यह मैंने अब तक सबसे शानदार घर देखा है। बस तुम इस तरह पैसे उड़ाते हो। ये 100 तोले चांदी तुम्हारे कुछ दिनों के लिए भी काफी नहीं होंगे। मैंने पहले ही सोच लिया है पैसे कमाने का बेहतर तरीका। क्या तुम वही स्नैक्स बनाते रहोगे? उन स्नैक्स की गंध बहुत तेज है और उन्हें पसंद करने वाले भी कम हैं। सन्यासी के पास अपनी चतुर योजना होती है। तो क्या मैं तुम्हें ले जाऊंगा एक बढ़िया चीज उठाने? चलो। स्वामी, यह क्या वस्तु है? पत्नी डरो मत, ये चीज है। इसे क्रॉफिश कहते हैं। ये काटती भी नहीं है, चोट भी नहीं पहुंचाती। आगे चलकर यही हम दोनों दौलत कमाने का जरिया बनेगी। क्या ये चीज? वो सोना उगल सकता है, वो तला हुआ ठंडा नमकीन बना सकता है और तीखा मसालेदार भी। लेकिन केवल एक चीज, सोना नहीं उगल सकता। तुम इसे खाना चाहते हो। इसकी शेप इतनी डरावनी है और खोल इतना सख्त। कैसे खाया जा सकता है? बिल्कुल खाया जा सकता है। मैं जल्दी ही मसालेदार झींगा बनाता हूं अपनी पत्नी के लिए। नया स्वाद चखो, ठीक है? जो कुछ भी पति जी बनाए, जहरीला हो तो भी खा लूंगी। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। जीवन तो जैसे जादू हो गया है। बिना किसी मेहनत के 100 तोले सोना कमाया ही है। इसके अलावा मुझे पता चला प्राचीन लोग झींगा मछली नहीं खाते थे। ये तो भगवान का दिया धन है। आओ देखो और चुनो। ताजा ताजा बिक रहा है मसालेदार क्रैफिश। आए देखें, गए ना देखें, मौका मत खोएं। जरा देखिए ना। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मालिक, ये झींगा मैंने देखा है, लेकिन आपका ये झींगा थोड़ा डरावना है। देखते ही दांत दर्द होने लगता है। निगलो तो आते फट जाएंगी। यहां एक है, तैयार है। पहले तुम चुको। छोड़ो छोड़ो, मैं तो आते फटवाना नहीं चाहता। सब लोग अलग हो जाओ। खाने से मौत हो सकती है, सावधान। चलो चलो, यहां से चलते हैं। तुम नहीं खरीदोगे तो मत खरीदो। मेरा धंधा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे ख्याल से तो तुम एक पूरा ठग हो। लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें लेकर पैसे ऐंठने आए हो। क्या बात है, इतने शोरगुल क्यों है? इतना बड़ा शहर है, फिर भी तुम सबको समेट नहीं सकता। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। वो जहर बेच रहा है और कहता है कि ये छोटे झींगे हैं। मैंने यह चीज पहले देखी है। राजा वांग का छोटा बेटा पानी में खेलते समय इस चीज के बड़े पंजे ने ही उस पर एक बड़ा घाव बना दिया। ये चीज अब तो बहुत फैल गई है। एक अभिशाप है। कृपया महोदय, जल्दी से उसकी दुकान जब्त कर लो। उसे पिंक काउंटी से बाहर निकाल दो। किस आधार पर? मैं खाना बनाना भी जानती हूँ, मसालेदार क्रॉफिश, और इसे हमने हल कर दिया है। हमारे पिंक काउंटी का क्रॉफिश के आतंक का मुद्दा। मेरा तो सिर्फ योगदान है, कोई अपराध नहीं। ओ बदतमीज आवारा, बकवास बंद करो। मेरे साथ कचहरी चलो। इसे कचहरी ले जाओ और यह झूठा जहरीला स्टॉल हम इसे भी तोड़ देंगे। तोड़ दो, तोड़ दो। रुको, मास्टर शेफ भी आ गए हैं। वो पाक कला की दुनिया में लंबे समय से प्रसिद्ध हैं। वो निश्चित रूप से जानते होंगे ये क्रेफिश कितनी हानिकारक है। मास्टर शेफ के, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अब मैं पकड़ने वाला हूं ये ढोंगी। आप सही समय पर मेरे गवाह बने। ये जो कुछ उसने पकाया है, क्या ये जहरीला है? इस ढोंगी ने जो बनाया है जरूर जहरीला है। मुझे लगता है तुम्हारा पूरा परिवार जहरीला है। ये तो गोरमेट प्रतियोगिता के चैंपियन है। शेफलिन, वही है। हाँ बिल्कुल वही, शेफलिन। भले ही उसने गंदगी बनाई हो, मैं फिर भी चख कर देखूंगा। हे भगवान, यह क्या स्वर्गीय स्वाद है। शेफलिन, मैं ये पूरी कढ़ाई ले लूंगा। यहां तक कि शेफ गेबी उन्हें मान्यता दे चुके हैं, तो मैं भी एक चखना चाहूंगा। कैसा है? स्वाद कैसा है? सचमुच स्वादिष्ट है। ये है। जल्दी जल्दी मुझे भी एक दो। मुझे भी चाहिए। स्वामी, धंधा कैसा चल रहा है? क्या हुआ, धंधा ठीक नहीं चल रहा? कोई बात नहीं, भले ही धंधा ठीक नहीं चल रहा हो, मैं भी कोई तरीका सोचूंगा। कर का भुगतान कर दूंगा और मैं खुद काम पर जा सकता हूं ताकि तुम पढ़ाई कर सको।
इतने पैसे कहां से आए? ये सारा पैसा, ये सब मैंने झींगा मछली बेचकर कमाया है। अब हम दोनों का साथ है, बहुत पैसा कमा सकते हैं। सच में प्रिय, तुम बहुत शानदार हो। मुझे कौन ढूंढ रहा है? मालिक लिन, तुमने हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल की। अपना परिचय दो। मैं टोंगफू होटल का मालिक हूं। मेरा नाम झोल दाफो है। आपने मुझे क्यों बुलाया? आपके बनाए क्रेफिश हमारे पिंक काउंटी में, वो तो अद्भुत है। पता नहीं, क्या आपकी रुचि होगी? चलो निवेश पर चर्चा करते हैं। मेरे पास पैसा है, मैं कर सकता हूं। आपका व्यवसाय बढ़ाने में मदद करूंगा। आप कितना निवेश करने को तैयार हैं? यह मालिक लिन की हिम्मत पर निर्भर करता है। आप तकनीक दो और मैं पैसा दूंगा। हम दोनों मिलकर साथ चलते हैं, पिंक काउंटी के सबसे अमीर बन जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं हाल ही में एक नया कारखाना खोल रहा हूं। तो बात सही है। मेरे पास ठीक 200 तैल हैं। 200 तैल बहुत बड़ी रकम है। तुम्हें यकीन है? बस मैं तकनीक दूंगा। बिल्कुल सही, मुझ पर इतना भरोसा। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैं दर्द से मर रहा हूं। उनके झींगा मछली में समस्या है। लिन, तुम जहरीले झींगे बेचते हो। तुम्हारा दिल कितना काला है। नहीं, यह संभव नहीं है। मेरे छोटे झींगे हर दिन ताजा होते हैं। यह क्या हुआ महोदय? यही वो व्यक्ति है, जहरीले झींगे बेचता है। फिर तुम ही क्यों हो? मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। मेरी बात सुनो। आज शहर के पूर्व में खुला था वो छोटा मारेस्तरा। कहते हैं एक आदमी की मौत हो गई। यह बिल्कुल असंभव है। मैंने हाल में कोई काम पर नहीं रखा। पहले वाली दुकान भी नहीं चल रही थी। सच्चाई के सामने भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। उसे पकड़ लो, उसे अदालत ले चलो। महोदय, आप। लिन भाई, तुम पकड़े कैसे गए? कल तुम शहर के पूर्व में होना। दक्षिण और उत्तर शहर में 2 दुकानें खोलो। उसका नाम होगा लिन फैमिली स्पाइसी क्रैफिश। याद रखना, तुम्हें इसका जोरदार प्रचार करना है। क्या तुमने पहले ही नहीं दिया? लिन ये को 200 सिल्वर। क्या तुम पागल हो? 200 तोला कहाँ काफी है? उस समय मैं 4 और दुकानें खोलूंगा। सब लिन ये को दे दूंगा। जब वो पूरी तरह फंस जाएगा, तब मैं उसे कंगाल कर दूंगा। उस समय वो झोल दाफो का ही रह जाएगा। मैंने गुलाम की तरह काम किया है। मामा जी, आप तो कमाल के हैं। क्या तुमने मुझे फंसाया है? तुम बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। अगर समझदार हो तो जल्दी से यह गुलामी के करार पर हस्ताक्षर कर दो। छोटे झींगे की रेसिपी मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। थू, सपने में भी नहीं। ये तुमने मुझे मजबूर किया। महाराज, कैदी को ले आया गया है। लिंगी, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? मेरा क्या अपराध है? तुमने जो झींगा मछली बेची, उससे किसी की मौत हो गई। क्या यह अपराध नहीं है? शहर के पूर्वी हिस्से की वो दुकान, वो मेरी है ही नहीं। और मुझे यह भी नहीं पता था कि उनमें झींगा मछली बेचने वाले भी हैं। महोदय, वो झूठ बोल रहा है। मैं और वह व्यापारिक साझेदार हैं। इस आदमी ने मुझसे कहा कि ताजा झींगा मछली का इस्तेमाल करके मसालेदार झींगे बनाए जाएंगे, लेकिन उसने सड़ी गई मछलियों का ढेर इस्तेमाल किया। जब मैं वहां पहुंचा, वो आदमी मर चुका था। चाओ ताफू के बारे में यह पूरी तरह झूठा आरोप है। धृष्टा, तुमने घटिया कच्चा माल इस्तेमाल किया। पहले ही एक जान ले ली, अब भी बहस कर रहे हो। कोई तो आओ, इस आदमी को नीचे दबाओ। शरद ऋतु के बाद सजा सुनाई जाएगी। शरद ऋतु के बाद मामले की जांच होगी। शरद ऋतु के बाद फैसला सुनाया जाएगा। तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इस जिला अदालत में मैं खुद सबूत हूं। जल्दी से इस पे दबाव डालो। गवर्नर महोदय आ गए हैं। मुझे अभी अभी सुनाई दिया। कोई जोर से विरोध कर रहा था। कौन न्याय की गुहार लगा रहा है? यह अदालत जानवरों जैसा व्यवहार करती है। मैं विरोध करता हूं। क्या हुआ है? उसने ऐसा क्यों कहा? अदालत जान की परवाह नहीं करती। प्रांतीय गवर्नर महोदय, इस आदमी ने क्रेफिश बनाई। खाने से मौत हो गई। वो मानने से इनकार करता है। क्रेफिश वो क्या चीज है? ये छोटा झींगा है। इस झींगे का स्वाद इतना स्वादिष्ट है। क्या तुमने बनाया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। झींगे का स्वाद अद्भुत है। यह निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय होगा। तुम इतनी मूर्ख नहीं हो कि अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाओ। मेरी राय में इस मामले में कुछ गड़बड़ है।
वो एक धूर्त व्यापारी है। मैं उसका साझेदार बन चुका हूं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मैंने पैसे के लिए विश्वासघात करने वालों को बहुत देखा है। क्रेवफिश खाकर मरने वाला। तुम भी संदेह से बाहर नहीं हो। मुझे उस मरे हुए आदमी के होटल में ले चलो। क्या ये चीज ये डिंग होंग है? ये कहां से मिला? श्रीमान जी, मालिक के कमरे में ही है। ये तो हेडिंग हॉर्न है ही नहीं। ये तो मसालेदार सॉस है। मैं जहर कैसे डाल सकता हूं? चलो ताफूक, अगर ये सच में मसालेदार सॉस है तो तुम खुद क्यों नहीं चखते? हाँ, लगता है तुम्हें पता है। यह मसालेदार सॉस तो खराब है। हिम्मत पर चाओ दाफू। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? महोदय, कृपया मेरी जान बख्श दे। मुझे पता था कि तुमने मुझे फंसाया है। प्रांतीय गवर्नर महोदय, कृपया मेरी जान बख्श दो। तुमने 2 लोगों की जान ले ली होती। अब भी जीने की उम्मीद है। ले जाओ इसे। शरद ऋतु के बाद फांसी दी जाएगी। नहीं नहीं, हे अधिकारी महोदय, कृपया कर दया। मुझे बचा लो। मैं हर साल तुम्हें इतनी भेंट देता हूं। कृपया मेरी जान बचाइए। चेन महोदय, ये तो बेतुका है। मैं एक प्रतिष्ठित जिला मजिस्ट्रेट हूं। कैसे तुम्हारी रिश्वत ले सकता हूं? जल्दी ले जाओ इसे। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। तुम बिल्कुल भी नहीं। उसकी बकवास पर विश्वास मत करना। बकवास है या नहीं, मैं खुद जांच करके स्पष्ट करूंगा। दोनों महानुभाव, चूंकि यह मामला पहले ही स्पष्ट हो चुका है, अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब विदा लेता हूं। रुको, तुम्हारी यह झींगा मछली बहुत अच्छी बनी है। मैं राजधानी लौटकर अपनी रिपोर्ट देते समय सम्राट को भेंट स्वरूप पेश करने का विचार कर रहा हूं। यह मेरा प्रतीक चिन्ह है। तुम इसे संभाल कर रखो। 15 दिन बाद मुझे गवर्नर के निवास पर खोजना। अरे बाप रे, सम्राट को देना है। अगर सम्राट को यह पसंद आया तो क्या वो मुझे एक पीला जैकेट नहीं देगा? मैं अभी तुम्हें क्रेफिश तैयार करवाता हूं, बस बर्फ में रखी हुई। उसे तब तक जमा कर रखो। फिर समय आने पर बादशाह को भेंट कर देना, और जब इसे खाएंगे तब इसका मांस तब भी कोमल और ताजा रहेगा। बहुत अच्छा। चाओ ताफू ने तुम्हें फंसाया है तो उसकी ये शराब खाना तुम्हें दे दी जाएगी। इसे मुआवजा समझो। मैं घोषणा करता हूं, आज शहर के पूर्वी हिस्से की मां की छोटी दुकान खुलने पर शुभकामनाएं। बहुत अच्छा। एक ही बार में पिंक काउंटी के सारे होटलों पर आधा कब्जा कर लिया। मेरी यह पदोन्नति की गति रॉकेट की तरह हो चुका है। मालिक कहाँ है? विश्वसनीय सहायक, मेरा प्रमुख सहायक बन जाओ। क्या कोई स्वयं आगे आएगा? बस मुझे एक रोटी दे दीजिए। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी करूंगा। मैं खुद को आपके पास गिरवी रखता हूं। मैं अपने शरीर भी बेच सकता हूं। यह तो इंसानों की खरीद फरोख्त है। मैं ऐसा काम नहीं करता। बस आपको मुझ पर विश्वास करना है। मुझे एक मौका देना है। मैं वादा करता हूं, आप निराश नहीं होंगे। आपकी हिम्मत सराहनीय है। बाद में मैं तुम्हें रेस्तरां और क्रॉफिश के फॉर्मूले दोनों दूंगा। बस तुम अच्छा काम करो। सारा मुनाफा तुम्हें 10% मिलेगा। 10%? ठीक है, बस तुम अच्छा काम करो। मैं उतना ही ज्यादा दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं पक्का करूंगा। झींगा मछली के धंधे को दिन ब दिन मशहूर कर दूंगा। प्रिय, और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। पैसे वाला एहसास कितना अच्छा लगता है ना? स्वामी, आप सच में कमाल के हैं। हाँ, एक बात, मैं इन दिनों शायद कुछ समय के लिए जाना पड़े। तुम कहां जा रही हो? क्या तुम मुझे छोड़ने की सोच रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो मेरे बनाए खाने से? तुम्हारी पसंद के अनुसार नहीं है क्या? या फिर मैंने तुम्हारे लिए जो नहाने का पानी तैयार किया था उसका तापमान तुम्हें ठीक नहीं लगा? स्वामी, तुम मुझे बताओ, मैं सब सुधार लूंगी। तुम क्या बेकार की बातें सोच रहे हो? मैं तो बस कहीं और जाना चाहता हूँ। क्रॉफिश बेचना, बस एक चेन स्टोर खोलना चाहता हूँ। चेन स्टोर क्या होता है? क्रॉफिश छोड़कर ताला बेचोगे क्या? लेकिन पति जी, हमारा ये काम तो क्या यह अच्छा नहीं है? यह व्यवसाय चाहे जितना भी अच्छा चले, चेन स्टोर खोलने जितना पैसा नहीं कमाता। लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इतना पैसा कमाओ। मर्द पैसा कमा लेते हैं तो बिगड़ जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं प्रिय। क्या तुम बस दिन भर बेकार की बातें सोचना बंद कर सकती हो? कहीं तुमने ज्यादा प्रेम कहानियां तो नहीं देख ली? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें जीवन भर प्यार करेगा। प्रिय, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पति जी, नहीं, तुम्हारे पति जी अब जाने वाले हैं। तुम अब भी आज्ञा क्यों नहीं मानती?
हाय राम। मैनेजर साहब, ये शानदार शराब खाना कैसे अचानक बंद हो गया? अरे बात मत करो, मेरा होटल तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले एक नया होटल खुल गया। उसने मेरा सारा धंधा छीन लिया। वो सामने वाला हेनहाई होटल है, हेनहाई रेस्टोरेंट। ऐसा क्यों न करें? तुम अपनी दुकान मुझे बेच दो। तुम मेरा रेस्टोरेंट खरीदना चाहते हो, तुम्हें यकीन है, लेकिन मेरा रेस्टोरेंट तो घाटे में चल रहा है। बस तुम बेचने को तैयार हो, मैं तो खरीदने को तैयार हूं। फायदा होगा या नहीं ये बात, मेरे पास अपने तरीके हैं। मुझे लगता है तुम भी ईमानदार इंसान हो। 100 तोले चांदी तो मैं ये शराब खाना तुम्हें बेच दूं, कैसा रहेगा? मैनेजर पेंग, इसे मुझे बेच दो। हाँ नहीं, रेस्तरां मिल गया। तुम क्या सोच रहे हो? ये रेस्तरां किसे दे रहे हो? वान गांजू, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैनेजर पेंग, वैसे भी ये रेस्तरां तुम्हारा है, अब और चलाना संभव नहीं है। इसे मुझे बेच दो। हाँ नहीं, रेस्तरां मिल गया है। तुम सपने देख रहे हो। ये छोटा भाई पहले ही मेरा रेस्तरां खरीद लिया है। ये छोटा भाई, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम लिन है। भाई लिन, तुम शायद उस पंत दुकानदार के हाथ पर ठगे गए हो। उसकी इस शराबखाने की दुकान का धंधा सारा मैंने छीन लिया है। तुमने खरीदा तो पैसा कमा नहीं पाओगे। ऐसे ये होटल मुझे बेच दो, मैं दोगुनी कीमत दूंगा। मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं, 3 गुना। इसे दोस्ती की शुरुआत समझो। मैनेजर साहब, चलो सौदा पूरा करते हैं। ठीक है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मानने को तैयार नहीं हो। मुझे वान गांजो दो, ये सम्मान। तुम्हारे सम्मान की कीमत क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की? इंतजार करो, तुम्हारा होटल बंद हो जाएगा टीना। आओ 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 आओ, दोस्तों दोस्तों, आज हम लोग मसालेदार क्रैफिश, इसे हमारे खुलने का औपचारिक उत्सव माने। हमारे यहां आने वाले हर ग्राहक के लिए याचोमाला की सभी चीजों पर 20% छूट। एक छोटा लॉबस्टर भी मुफ्त में देंगे। मसालेदार लॉबस्टर, कभी सुना ही नहीं। यह क्या चीज है? क्या कहते हो? अंदर चलकर नया स्वाद चखते हैं। आओ आओ आओ, अंदर पधारिए, अंदर पधारिए, अंदर पधारिए। श्रीमती जी, श्रीमती जी। स्वामी, आज हमारी इस मदिरशाला में कुल कितने अतिथि आए हैं? कुल 50 मेज आए हैं। सामान्य से आधे से भी कम है। इतने कम कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है। उसका ये धंधा इतना अच्छा कैसे चल रहा है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। मालिक वांग, स्वागत है, अंदर पधारिए। आप लोग आराम से खाएं पिएं। मैनेजर वांग, भाई लिन, तुम्हारा ये धंधा तो बहुत चल निकला है। मेरे हनहाई रेस्तरां के मेहमान तुमने बहुत से खींच लिए हैं। तुम मेहमानों को पिलाते क्या हो? ये कैसा जादुई पानी है? ये जादुई पानी तो मैं नहीं बना सकता। वेटर, 3 और छोटे झींगे लाओ। आ गया। आराम से खाइए, खाओ खाओ खाओ। मैनेजर साहब, आपकी खास मसालेदार चटनी लगभग खत्म हो गई है। आप पहले अपने काम में लगे। ठीक है आशय, इस दौरान सब कुछ साफ कर दो। जो भी चीजें बची हैं जरूर साफ कर देना, समझे? समझ गया बॉस। अरे भाई, आओ आओ आओ। छोटे भाई, ये लेंगी हर महीने तुम्हें कितनी मजदूरी देता है? 2 तोले चांदी। मैं तुम्हें 300 तोले दूंगा। तुम वो क्रैफिश का फॉर्मूला मुझे बेच दो। ये तो नहीं हो सकता, ये तो कानून तोड़ना है। अगर मालिक लिन ने अधिकारियों को बताया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम्हारे पास से 300 ताइल होंगे तो तुम कहीं भी जा सकते हो। क्या ईजो में ही रहना जरूरी है? मैं तुम्हें 50 ताइल और देता हूं। पर मालिक लिन मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं चाहता। 400 तोले। मुझे अभी पैसे देखने हैं। कोई समस्या नहीं। लिनही, अरे लिनही, देखता हूं तुम क्या लाते हो मेरे वांग गांजू से लड़ने के लिए। खुशखबरी खुशखबरी, हेनहाई रेस्तरां लेकर आया है मशहूर मसालेदार क्रॉफिश। सीमित समय 30% छूट, उत्तम गुणवत्ता, कम दाम। आइए और चखिए। महोदय, अंदर पधारिए। चखिए चखिए, कृपया कृपया कृपया। धीरे से जाइए, धीरे से जाइए। आइए आइए आइए। ये तो अजीब बात है, सामने वाला हेनहाई रेस्तरां वो भी क्रैब बेच रहा है। लीव सोबान पान, तुम सामने जाओ, मुझे भी एक पोर्शन मसालेदार क्रॉफिश लेकर आना।
ठीक है, मैनेजर साहब, तुम्हारे लिए ले आया हूं। स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। मुझे तुरंत कारखाने जाना है। अखिल, अखिल, मालिक, मैं तुमसे पूछता हूं, आज काम पर कौन नहीं आया? अशोक नहीं आया। मैं तुमसे पूछता हूं, आज काम पर कौन नहीं आया? अशोक नहीं आया। वो ठीक कहता है। वो अपने गांव गया था, फिर उसने मेरे पास से आधे महीने की मजदूरी ले ली और अपने गांव चला गया। वह निश्चित रूप से मेरे मसालेदार कॉफी व्यंजन की सामग्री को बेचकर भाग गया है। महाराज, आधी रात को ड्रम बजाना, इंसाफ में दखल देना, बताओ क्या शिकायत है? मैं एक होटल का मालिक हूं। मेरा प्रतिद्वंदी मेरे हाथ से वो चुरा ले गया मेरा गुप्त नुस्खा। क्या तुम्हारी रेसिपी चुरा ली? वो कौन है? वान गांजू। किसका क्या नाम है? चाओहाई रेस्तरां का मालिक वान गांजू। यह आदमी मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा, छिपकर बुरे काम करना। बेकार की बातें मत करो। अगर उसने चुराया नहीं होता मेरा गुप्त नुस्खा, तो उसके होटल में क्यों भी झींगे बिक रहे हैं और स्वाद भी वही है। उसका चरित्र क्या मैं नहीं जानता? और सुनो, तुम्हारे पास क्या है अपने नुस्खे का सबूत देने के लिए? अब कोई भी इसे बना नहीं सकता। क्या तुम पहले मेरी बात सुन सकते हो? अब कुछ कह नहीं सकते। कोई है, बाहर खींच ले जाओ, बाहर खींच ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं खुद चल सकता हूं। पुराने लियो। मैनेजर साहब, आप आखिरकार लौट आए। क्या हुआ है? बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारा कारखाना किसी ने तोड़ दिया है। तुम क्या कह रहे हो? जल्दी मुझे वहां ले चलो। अरे, आखवान, आखवान, मालिक, अभी कुछ सिपाही आए थे, हंगामा करने वालों को ले गए। यह क्या मामला है? आखिर किसने मारा? मालिक, उन्होंने कहा आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया। आप ईजो से बाहर निकल जाइए, नहीं तो आपकी शराब की दुकान तोड़ दूंगा। मुझे पता है कि वो कौन है। पहले तुम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अरे स्वामी, आपकी यह चाल सचमुच कमाल की है, लेकिन ये वो कमीना लड़का, वो बहुत गुस्से में होगा। वान गांजू, तुम सचमुच बहुत क्रूर हो, फिर मुझे माफ मत करना। स्वामी, आपकी यह चाल वाकई शानदार है, लेकिन ये वो कमीना लड़का, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा। अगर वो गुस्से से मर सकता तो मेरी चिंता ही खत्म हो जाए। बीबीजी, मिर्च विक्रेताओं से संपर्क करो और सिचुआन मिर्च विक्रेताओं का मामला कैसा चल रहा है? सब पूरा हो गया है। ये गवाह लोग सब आगे मानने लगे हैं। सबने वादा किया है कि अच्छा माल लेनिए को नहीं बेचेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज वो कानून विभाग में भी अपमानित हुआ है। 3 तरफ से हमला। मुझे यकीन नहीं होता वो अब भी सहन कर सकता है। मेरे वान गांजू के खिलाफ खड़े होकर मौत को दावत देने जैसा है। आचुवान, माला जियान सॉस तैयार है क्या? अब सामान की आपूर्ति कम है, जल्द से जल्द इंतजाम करना होगा। मालिक, मैं वाकई में और सहन नहीं कर सकता। ये भी नहीं पता क्यों हाल ही में सिचुआन मिर्च और लाल मिर्च देने वाले अचानक काम से नहीं आ सके। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा वे लोग। मुझे अभी कुछ काम है, पहले बाहर जा रहा हूं। अगली बार फिर आना। अरे वाह बॉसलिन, मैं आपको काली मिर्च देना नहीं चाहूंगा। क्या हुआ है? वान गांजू, आपको काली मिर्च बेचने की मनाही है। जो भी बेचने की हिम्मत करेगा उसका हम सफाया कर देंगे। तुम उससे नहीं जीत सकते। तुम्हें यहां से जाना चाहिए। मैं कहां जाऊं? अरे, क्या यह मालिक लिन नहीं है? क्या सहयोग है? तुम भी यहां हो। क्या सहयोग है? तुम भी यहां हो। वान गांजू, ओह तुम हो। अरे लाओ लियो, ये तुम क्या लाल मिर्च बेचने मालिक लिन को जा रहे हो? नहीं, मैंने नहीं किया। वान गांजू, तुमने मेरे कारखाने को तुड़वाया है। अब तुम मेरी आपूर्ति काट रहे हो, मिर्च और सिचुआन पेपर की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वान गांजू से टकराने की? लिन कहलाने वाले, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अब बस तुम शांति से रहो। घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो।
फिर मुनाफे का 80% मुझे दो, तो मैं विचार कर सकता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। तो तुम्हारी इस बात के अनुसार मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। बेशक तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। यीजो की इस छोटी सी जगह में जिस चीज पर मेरी वांग गांजो की नजर हो, उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं। 20% मुनाफा कम नहीं है। अगर मैं नहीं दूं तो फिर बस इंतजार करो, तुम्हारा कारोबार बंद हो जाएगा। यीजो से निकल जाओ। कच्चे माल की आपूर्ति बंद हो गई है। मुझे देखने दो तुम्हारे उन छोटे झींगे। अब कैसे चलाओगे? मैनेजर, अगर तुमने कोई उपाय नहीं सोचा तो दुकान सच में बंद हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, ये झींगा मछली बनाने का तरीका और सिर्फ यही एक नहीं है। तुम हनाई रेस्तरां जाओ, वांग गांजो को ढूंढो, बस कहना कि आज शाम मैं उन्हें खाने पर बुलाता हूं। तुम हनाई रेस्तरां जाओ, वांग गांजो को ढूंढो, बस कह दो कि आज रात उन्हें खाने पर बुला लो। मैनेजर साहब, आपका मतलब क्या है? तुम मत पूछो, बस वैसा ही करो। मैनेजर वांग, मैनेजर वांग, क्या ये बूढ़ा लियो नहीं है? हमारे घर के मालिक मुझसे आपको एक संदेश दिलवाया है। आज शाम वो आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या लिन ये मुझे खाने पर बुलाना चाहता है? क्या मैंने सही सुना? ठीक है, तुम जाकर उसे बता दो, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, तो हम इंतजार करेंगे। अब विदा लेता हूं। महोदया, देखा आपने? लिन ये वो डर गया है। वो मुझे खाना खिलाना चाहता है। यह मेरी खुशामद कर रहा है। बिल्कुल सही। मेरे पति कितने शानदार हैं। अभी तो कुछ ही चालें चली हैं। लिन यह बदमाश पूरी तरह से हार मान लेगा। लिन यह लड़का, वो भी एक काबिल इंसान है। हाँ, अगर उन्हें यहां बुला पाए तो हमारी यह मदिरशाला निश्चित ही और बुरी बन जाएगी। हाँ पिया आइए, कुछ फल खाइए। मालिक लिन, मालिक लिन। अरे वाह, अरे तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि मैंने किसी भूत को देख लिया। मुझे याद है तुम पहले बहुत चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे, लेकिन अब तुम इतने थके हुए क्यों हो? ये सब कुछ हमारे होटल की वजह से ही है। आजकल का धंधा बहुत खराब चल रहा है और साथ ही मैंने मालिक वांग को नाराज कर दिया है। हर दिन डर के साए में गुजरता है। मालिक वांग, इस बार तो मैं पूरी तरह हार मान चुका हूं। पूरे ईजो शहर में। वाह राजा बॉस, आप सबसे अधिकारी हैं। राजा बॉस नंबर 1। छोटा भाई आपको माफी मांगता है। यही तो सही बात है। हम सब व्यापारी हैं, इतनी बड़ी दुश्मनी कैसी? अब से सब एक परिवार हैं। लो, मैं भी आपको देता हूं। अच्छे बड़े भाई, मेरे व्यापार का सारा लाभ 80%। आगे से आप जो कहेंगे वही होगा। मुझे 70% ही चाहिए। आगे से आप जो कहेंगे वही होगा। मुझे 70% ही चाहिए। ये तुम्हारा शराब खाना, हमेशा कुछ पूंजी जैसी चीजें। मेरे साथ आओ वांग गांजो, मैं तुम्हें सब आराम दिलाऊंगा। ठीक है, तो मैं भैया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। आज एक और छोटा भाई मिल गया। खुशी। दादा, भाई लिन, अलविदा दादा। रुकिए रुकिए। मालिक वांग, संभल कर जाना। कुछ सामान ले आओ, इस सूची में जो सामान है। फिर उसे कारखाने भेज दो। इन 2 दिनों में मैं कारखाने में ही काम करूंगा। अगर वांग गांजू ने मेरे बारे में पूछा तो कहना मैं गांव चला गया हूं। इस सूची का किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरे ठिकाने के बारे में। अरे जिको शारिन, रुको रुकी। लोग बाइजी जिसो, स्टार एनिस। मैनेजर साहब, इतने सारे मसाले, तुम इसका क्या करने वाले हो? कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। अजीब बात है, कुछ दिन बीत गए, लेनिए का तो कोई अता पता ही नहीं है। होटल में झींगा मछली भी नहीं बिक रही। स्वामी, सुन रहा हूं लेनिए वो बदमाश लड़का, वो अपने गांव लौट गया है। क्या ये लड़का ऐसा ही है? मेरी एक बात से ही टूट गया। छोटी जगह से आया है, सचमुच कुछ खास नहीं है। वो आपसे कैसे टक्कर ले सकता है? बिल्कुल सही। मैं वापस आ गया हूं। मैनेजर साहब, आप आ ही गए। इन 2 दिनों में वांग गांजू बार बार यहां आ रहा है, पूछ रहा है कि आप कहां गए थे। सोचा नहीं था कि यह बदमाश मेरी इतनी फिक्र करता है।
आज से शुरू करके हमारी क्रैफिश सामान्य रूप से बिक रही है। अरे, बस स्वाद बदल गया है। अब से हमारे यहाँ क्रैफिश की पहचान है 13 मसाले वाली। 3, अब से हमारे यहाँ लॉबस्टर की पहचान है 13 मसालों वाला स्वाद। सभी सामान पर 30% छूट है। मैं वो सभी ग्राहक जो चले गए हैं वापस लेकर आऊंगा। वेटर, तुम्हारा मालिक कहाँ है? तुम पहले अपने काम पर जाओ। मालिक लिन, तुम लौट आए। ये कुछ दिन कहाँ थे? ये तो मेरा निजी मामला है। मुझे नहीं लगता तुम्हें पूछने का अधिकार है। तुम्हारा धंधा तो बढ़िया चल रहा है। बस एक ही दिन में मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम बहुत बेईमान हो। मुझसे एक बार भी क्यों नहीं कहा? अपनी मर्जी से कीमत 70% कर दी। यह मेरी अपनी होटल है। मैं चाहे मुफ्त में दे दूं। तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसा है, तुम मेरे साथ चलने का इरादा रखते हो? विरोध की बात नहीं है। बस व्यापार करना चाहता हूं। ठीक है, मैं देखता हूं तुम्हारा यह व्यापार अब और कैसे चलाना चाहते हो, बिना मिर्च और लाल मिर्च के। दीर्घकालिक आपूर्ति। मैं तुम्हारी इन छोटी झींगा मछलियों को देख रहा हूं। और कितने दिन टिक पाओगे? स्वामी, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उन मिर्च भेजने वालों को बता दो, और सिचुआन मिर्च वालों को भी। अगर किसी ने फिर लेंगी को सामान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं उसे मार डालूंगा। यह आखिर है क्या? क्या चल रहा है? लेनी उस बदमाश ने क्रॉफिश का धंधा फिर से शुरू कर दिया है। पता नहीं उसने कच्चा माल कहां से हासिल किया। मैं यकीन नहीं करता वो अभी भी 3 दिन तक जीवित रह सकता है। मालिक, आपने वान गांजू को इस तरह नाराज कर दिया। सावधान रहें, वो बाद में आपसे बदला ले सकता है। मैं उस चिड़िया से क्यों डरूं? मैं बस एक श्रृंखला रेस्तरां खोलना चाहता हूं। जहां भी हनाई रेस्तरां खुलता है, मुझे वहां एक शाखा खोलनी ही होगी। लॉबस्टर रेस्तरां। इस बार तो मैं वान गांजू को पूरी तरह हरा दूंगा। कई दिन हो गए उनका रेस्तरां अभी भी लॉबस्टर बेच रहा है। यह तो असंभव है श्रीमान। इस बीच मैंने लोगों को निगरानी में लगा रखा है। मिर्च विक्रेताओं और सिचुआन मिर्च विक्रेताओं ने उसे कोई सामान नहीं भेजा। लेकिन ये वो बदमाश लड़का, कहीं उसके पास नया रास्ता तो नहीं है? प्रिय, तुम फिर से जांच करो। अगर सच में हो, चाहे कितना भी पैसा लगे, इसे रोकना ही होगा। स्वामी, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? उसने दूसरे रास्तों के मिर्च और सिचुआन पेपर विक्रेताओं को मना लिया है। नहीं नहीं, मैं अभी उनके रेस्टोरेंट गया था। उनके क्रैब चिके वो तीखे मसालेदार तो बिल्कुल नहीं थे। वो क्या था ना, 13-14। अरे नहीं, 15 मसाला वाला था। स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट था। तीखे मसालेदार से भी ज्यादा लाजवाब। उसने नए स्वाद भी लॉन्च किए हैं। ये कब हुआ? धत तेरे की। एक और खबर है। हमारे ईजो में आसपास के रेस्टोरेंट सभी में कॉफी स्टॉल खुल गए हैं और नए स्वाद भी आए हैं। झींगा मछली मुफ्त है, बाकी खर्च पर 20% छूट। चुपके से इतना कुछ कर डाला। लेकिन ये धूत भर का बहुत ही चालाक है। घबराओ मत। यीजो की इस छोटी सी जगह में वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरे सामने विनम्रता से रहेगा। अगर वो कीमतों की लड़ाई लड़ना चाहता है तो हम भी उसके साथ रहेंगे। मैनेजर साहब, सोचा न था कि यह वान गांजो इतना तेज दिमाग रखता है। मुझे पता था कि मैं कीमतों की लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने भी 20% छूट दे दी। मैनेजर साहब, हमारा है नया रेस्तरां, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अभी खाते में जो पैसा है बस 500 तैला ही है। 1 महीना भी नहीं चल पाएगा। तुम चिंता मत करो पैसे के बारे में। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। इस बीच तुम्हें पूरी नजर रखनी होगी, समझे? मालिक, आप कहां जा रहे हैं? हुईपिन काउंटी में पैसे लेने जाओ। आजकल कैसे हो? कितने कमाया? तुम्हें कतई अंदाजा नहीं होगा। बिल्कुल साफ 2000 तैल। 2000 तैल? इतना ज्यादा कैसे? आपको पता नहीं है, कुछ समय पहले पिंक काउंटी के कुछ गरीब परिवारों ने सीधे हमारी एक दुकान बुक कर ली, विशेष रूप से उनके लिए क्रॉफिश परोसने के लिए। सैकड़ों ताइल कमाए थे हमने। ठीक है, तो बिल्कुल सही समय पर मुझे 1800 ताइल दो। मैं लेकर जा रहा हूं। आप कहां जा रहे हैं? मैं यीजो में व्यापार करता हूं। कुछ समस्याएं आ गई हैं, तुरंत पैसों की जरूरत है।
मालिक, बहुत अच्छा काम किया। एक से आओ। यीजो का व्यापार स्थिर हो जाने के बाद तुम समय पर यीजो चले जाना। मैं पहले जाता हूं। प्रिय, मैं वापस आ गया हूं। स्वामी, आप आ ही गए। प्रिय, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। क्या ये ठीक नहीं है? तुम इतने दिनों तक गए हुए थे, एक खबर तक नहीं दी। सबने मुझसे कहा तुम मर गए हो। किसने तुमसे ऐसा कहा? बस वो पड़ोस के लोग। उनमें से किसी ने मुझसे कहा कि तुमने बहुत पैसा कमाया और किसी औरत के साथ भाग गए। और कुछ लोग कहते हैं कि तुमने किसी को नाराज कर दिया और सिर कलम कर दिया गया। मेरे साथ ऐसा कौन शाप दे सकता है? मुझे लगता है अब मैं छोटी बहू, मैं आ गया हूं। जल्दी दरवाजा खोलो। अगर तुमने अब दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर जबरदस्ती घुस जाऊंगा। मैं तुम्हें बता देता हूं, हमारे घर का मर्द लौट आया है। प्रिय, यह व्यक्ति कौन है? ये पड़ोसी है। इसका नाम नीरदाली है। ये तुम्हें इतनी देर से देख रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम मर गए हो और मुझसे उससे शादी करने को कहा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरी पत्नी को सताने की हिम्मत करते हो? क्या मरना चाहते हो? अरे, माफ करना, माफ करना। छोटे भाई, सच कहता हूं तुमसे, मेरा इरादा उसे छेड़ने का नहीं था। दरअसल बात यह है कि उसने मुझे बहकाया। तुम झूठ बोल रहे हो। एक सज्जन दूसरे की प्रिय वस्तु नहीं छीनता। छोटे भाई, ऐसा करो, मैं तुम्हें 10 तोले चांदी दूंगा। उसे मुझे बेच दो। क्या कहते हो? तुम सम्मान की पेशकश तो करते हो, तो अपमान सहने को तैयार रहो। क्या तुम मरना चाहते हो? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। स्वामी, स्वामी ठीक हो गए। अरे नादान, तू सोचता है तो कौन है रे तू मुझे छूने की हिम्मत करता है? मेरे सामने ठहर जा। थोड़ा रुको, मैं किसी को बुलाता हूं। मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम मेरा इंतजार करो। न्यू दिल्ली का परिवार आसान नहीं है। उनका घर गवर्नर के यहाँ है। सबके रिश्तेदार हैं। जिसने भी मेरी पत्नी का अपमान किया है, मुझे उसे इसका मूल्य चुकाना ही होगा। बहुत समय बाद मिले हो, लिनयी। महोदय, इतनी रात गए, तुम यहाँ कैसे आ गए? इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। सम्राट ने तुम्हारे झींगे चखे और बहुत प्रशंसा की। उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह मृत्यु मुक्ति स्वर्ण पदक तुम्हें सौंपने को कहा। यही है वो मृत्यु मुक्ति स्वर्ण पदक। ये स्वर्ण पदक कुछ लोग पूरी जिंदगी भी हासिल नहीं कर पाते। तुम भाग्यशाली हो, बस एक प्लेट झींगा मछली से ऐसा पुरस्कार पा सकते हैं। वाकई में बहुत ईर्ष्या होती है। प्रांतीय गवर्नर महोदय, मेरे पास एक सोने का साइन बोर्ड भी है ना। तुम तो चतुर हो। एक सोने का साइन बोर्ड भी है, रास्ते में ही है। इस सोने के साइन बोर्ड से तुम्हारा क्रेवफिश व्यापार और बड़ा हो सकता है। लिनकुल के व्यक्ति बाहर निकलो। महोदय, आप यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जल्दी बाहर निकलो। नीरू डाली, तुमने हाथ उठाया। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं अधिकारियों को शिकायत कर दूंगा? अधिकारियों को शिकायत? मैं खुद ही अधिकारी हूं। मारो, जान से मारो। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कानून का अपमान करने की? यह तो बिल्कुल अराजकता है। तुम यह मत सोचना कि तुम वर्दी पहन ली तो क्या डर गया। तू मेरी नजर से दूर हो जा, नहीं तो तुझे भी पीटूंगा। नीरू डाली, आवाज धीमी करो। गवर्नर महोदय का अपमान कर दिया। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे लगता है तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। गवर्नर महोदय, आप यहां कैसे हैं? आम लोगों पर अत्याचार करना, कानून को रोनना, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। प्रांतीय गवर्नर महोदय, मैं निर्दोष हूं महोदय। क्या मेरी आंखें झूठ देख रही हैं? चेन सर, बहुत दिनों से मिले नहीं। लिनयी और नीरू डाली, यह क्या मामला है? क्या तुमने नहीं कहा था कि बस एक छोटा सा दुकानदार है? वो ये कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। यह अधिकारी महोदय वही हैं। मैं भी उनके धोखे में आ गया था। उन्होंने कहा कि यहां किसी ने एक महिला पर अत्याचार किया है, इसलिए मैं यहां आया। मुझे लगता है कि अत्याचारी तो आप हैं। अरे, इसे पकड़ो। महोदय, मुझे एक मौका दीजिए। महोदय, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो महोदय। लिनयी, इस व्यक्ति के साथ तुम क्या करना चाहते हो? मेरी राय में कानून के अनुसार निपटा दो। इन दोनों को अदालत ले चलो। मैं स्वयं पूछताछ करूंगा। महाराज, महाराज, कृपया प्राण बख्श दीजिए महाराज। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आज महाराज का बहुत धन्यवाद।
आपने सहायता कर दी। भविष्य में कौन जानता है, मुझे आप पर ही निर्भर रहना होगा। हाँ हाँ, अब तुम समझो, सम्राट की नजर में आ गए हो। मुझे कुछ काम है, अब मैं चलता हूं। महोदय, धीरे चलना। प्रिय, बहुत खूब। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, सम्राट का समर्थन मिल गया है। अब हमारे परिवार का निश्चित रूप से उत्थान होगा। सच में? बिल्कुल। सम्राट की इस मृत्युदंड मुक्ति पट्टिका और सुनहरे नाम के साथ मुझे यकीन है ये शराब खाना हमेशा ग्राहकों से भरा रहेगा। अरे मैनेजर साहब, आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, ये जाओ के गवर्नर साहब, मैंने जो झींगा मछली बनाई थी उसे राजा को भेंट कर दिया। पता है क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ। मृत्युदंड माफी पट्टी कैसे संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने नकली बनाई है? इसकी सजा तो सिर कदम होना है, ये चीज। लेकिन गवर्नर महोदय खुद लाए हैं। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं दशकों से जी रहा हूं, पर आज पहली बार इस मृत्युदंड मुक्ति पट को देख रहा हूं। एक स्वर्णिम नाम पर भी है। आने के रास्ते में ही हूं इस बार तो। और 1800 तांबे के सिक्के लाए हैं। ये है नाई शराब भर। कोई खतरा नहीं है। और तुम बस जीत की पार्टी की तैयारी अच्छे से करो। हाल में हमारी शराब घर का आय व्यय कैसा है? हमने इस दौरान लगभग नुकसान उठाया है, करीब 1000 तांबे के सिक्के। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जड़ें हिल जाएंगी। अगर मेरी जड़ें हिली तो वो लिंगी शायद मेरी कब्र खोद देगा। पैसा लगातार बहाओ, उसका मसाला 7/10वें हिस्से में, हमारी मसालेदार 3/10वें हिस्से में। इस दुनिया में सस्ता खाने वाले बहुत हैं। मैं उसे ऐसा कर दूंगा, एक भी ग्राहक न मिले, 15 दिन भी नहीं लगेंगे, दुकान बंद कर दो। अखिल ने भाइयों को बताया, इस महीने सामान दोगुना डालो और सारा उत्पादन हमेशा किस तरह से कम 3 गुना होना चाहिए। और सभी की मजदूरी मैं 1 महीने की अतिरिक्त दूंगा। मालिक, आप इतना कुछ बना रहे हैं, ये 13 मसाले खत्म हो पाएंगे क्या? क्या ये तुम्हारी सोचने की बात है? जो भी मैंने तुमसे कहा है बस वैसा ही करो। स्वामी, क्रॉफिश रेस्तरां, लगता है फिर कोई कार्यक्रम चल रहा है। सब जगह लाल कपड़े लटक रहे हैं। वो लिंगी फिर क्या शैतानी कर रहा है? क्यों ना हम कुछ अधिकारियों को बुलाएं, लिंगी को सबक सिखाएं। ठीक है, जाओ। कुछ उपहार ले जाना मत भूलना। हमारी मदद करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, आज यहां आने के लिए आप सभी का स्वागत है हमारी मसालेदार क्रॉफिश दुकान के उद्घाटन समारोह में। आज से शुरू करके हमारा क्रॉफिश रेस्तरां बनने जा रहा है पूरी ईजो का नंबर 1 रेस्तरां। ठीक है, ईजो में सर्वश्रेष्ठ। कितना घमंड है, ज्यादा बोलने से जीभ नहीं फिसल जाएगी? स्वामी, क्रोध न करें। अधिकारी वाले अभी आ रहे हैं। आज से सभी महानुभावों के लिए जो भी हमारे यहां आए, एक टाइल से अधिक खर्च करें। उनका खाना मुफ्त होगा और सारे पेय पदार्थ 20% सस्ते। अब आगे मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं हमारी इस जगह की खास बात। सब ठीक से खड़े हो जाओ। तुम लोगों को यहां इकट्ठा होने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हारे पास अधिकारियों को परमिट है? परमिट? तुम किस परमिट की बात कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुमने नहीं सुना तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? मैं आज ही तुम्हारी ये शराब की दुकान बंद करवा दूंगा। तुम्हें मेरी शराब की दुकान बंद करने का क्या अधिकार है? तेरी झींगा मछली गंदी है, किसी का पेट खराब हो गया, अदालत में शिकायत करने गया, मेरी शराबखाना बंद करना चाहते हो? तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। मेरे पास नहीं तो क्या तुम्हारे पास है? अगर फिर रोका और गिरफ्तार कर लिया, श्रीमान लिन, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अधिकारी लियू को आपकी शराब की दुकान बंद करने दें। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जानना या न जानना क्या मायने रखता है? असली मुद्दा तो यह है कि आपकी यह शराब की दुकान नहीं चल पाएगी। फिर देखते हैं आपके पास और क्या बचता है। मेरे साथ लड़ो, मैं तुम लोगों को देखता हूं किसकी हिम्मत है मेरे होटल को बंद करने की। तुम्हारा गोल्डन साइन बोर्ड। गोल्डन साइन बोर्ड कैसे हो सकता है? बिल्कुल असंभव है। जल्दी से उसे पकड़ो, उसका साइन बोर्ड नकली है। दिलेर लिंगी, नकली सुनहरे साइन बोर्ड की नकल करना यह मौत की सजा का अपराध है। इसे ले जाओ, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। मृत्यु दंड माफी पट। तुम्हारे पास ये कैसे है? मैंने जो क्रेफिश बनाई, सम्राट का अत्यंत प्रिय, मेरी यह स्वर्णिम पहचान और यह मृत्युदंड मुक्तिपट सम्राट ने ही प्रदान किए हैं। लियू, तुम्हारी सम्राट की अवज्ञा करने की हिम्मत मैं कभी नहीं करूंगा। असंभव, बिल्कुल असंभव। यह सच में सत्य है। वान गांजू, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूं एक बात, दूसरों को नुकसान पहुंचाना अपने लिए मुसीबत खड़ी करना है। मेरा हिनहाई रिश्ता पूरी झाव में मशहूर है। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। हम देख लेंगे। श्रीमान लिन, ये गलती मेरी है।
मैं भी तो ऊपर के आदेश का पालन कर रहा था। कृपया गुस्सा न हो। मैं चाहता हूं कि यह मामला बस आखिरी बार हो, नहीं तो अगली बार मैं खुद महाराज वांग से मिलने आऊंगा। क्या ये गवर्नर वांग वेई महोदय हैं? बिल्कुल। यह है मेरा मृत्यु मुक्ति स्वर्ण पदक। ये स्वयं वांग महोदय ने मुझे दिया था। अच्छा, मैं समझ गया। यह मेरा इलाका है, आप बेझिझक मांग सकते हैं। मैं विदा लेता हूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उनके पास माफीनामा है। अब हम क्या करेंगे? हम निश्चित रूप से नहीं जीत सकते। लिनिये की शादी हो गई है ना? प्रिय, तुम क्या करना चाहते हो? मैं उसकी पत्नी को बंधक बनाऊंगा। प्रिय, पर परिवार को सजा नहीं दी जाती। अगर हम ऐसा करें तो क्या ये ज्यादा नहीं होगा? ज्यादा किस बात की? ये सब उसी ने मुझे मजबूर किया। ओ गई थे, आओ। तुम यहाँ कैसे? मैनेजर, बहुत बुरी खबर है। मैं कल मालकिन से मिलने गया था और देखा कि मुख्य दरवाजा खुला था। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त है। मालकिन भी गायब है। सीईओ गायब है। लिनिये की उम्मीद नहीं थी। इस लड़के की नजर बुरी नहीं है। यह नन्ही रानी बहुत ही आकर्षक दिखती है। लेकिन प्रिय, अगर हम ऐसा करते हैं और अगर सरकार को पता चल गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये सब लिनिये उस बदमाश की वजह से है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे पति को। मैं तुम लोगों को बख्शने वाला नहीं हूं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें पकड़ने का मकसद सिर्फ लिनिये को मजबूर करना है, अपना सारा कारोबार मेरे नाम करने के लिए। और फिर वह सोने की तख्ती मेरी होगी। नामुमकिन, वो ऐसा नहीं करेगा। मैं भी उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूं। वो बिल्कुल एक और स्त्री से विवाह कर सकता है। चुप रहो। उसकी देखभाल करो, मैं लिनिये को ढूंढता हूं। लिनिये, तुम यहां क्यों आए हो? दफा हो जाओ। अरे, मन खराब है। क्या पत्नी गुम हो गई? वांग गांजू, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी हो मुझ पर आओ। तुमने सीए को कहां छुपाया है? बताओ वो कहां है? जानना चाहते हो? तुम अपना सारा व्यवसाय मुझे सौंप दो, इस सोने के बोझ सहित। नहीं तो मेरी मौत के बाद भी तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। लिनिये देगा या नहीं? दूंगा, लेकिन मुझे 2 दिन का समय दो। मेरे पिंक काउंटी में कुछ व्यवसाय हैं, अभी उन्हें सुलझाने की जरूरत है। 2 दिन बाद मैं सब एक साथ तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, तुम्हारी वो छोटी सी पत्नी कह रही थी तुम उसे बचा नहीं सकते। सचमुच तुम हो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंसान। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे साथ कोई चालाकी मत करो। मालिक, क्या आप वाकई अपना सारा कारोबार इस आदमी के नाम कर देंगे? अगर मैं नहीं दूंगा तो सीईओ खतरे में पड़ जाएगी। मालिक, मुझे कुछ कहने की अनुमति दें। बस एक औरत है, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों न हो। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी हैं। आप एक औरत के लिए खुद को क्यों खोएं और अपनी मेहनत से बनाई संपत्ति गंवाएं? अरे तुम समझते नहीं। लाओ लियू, पहले तुम जारी रखो, मेरी संपत्ति को व्यवस्थित करो। मैं पहले लियू के पास जाता हूं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मेरा नाम लिंगी है। मैं लियू से मिलने आया हूं। ओह, तो तुम ही वो हो जिसे मृत्यु मुक्ति पट मिला है। मेरी अज्ञानता क्षमा करें। अरे बॉस लिन, आप यहां कैसे पधारे? जरा अलग बात करें। जरूर। मेरी पत्नी को वांग गांजू ने अगवा कर लिया है। वांग गांजू की इतनी हिम्मत। मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूं। तुम उसे पकड़ भी लाओ, वो फिर भी नहीं बताएगा। मेरी बीवी कहां है ये बताओ। बॉस लिन, लीगल डिपार्टमेंट के पास 100 तरीके हैं उससे जबरदस्ती कहलवाने के। क्या तुम गारंटी दे सकते हो? मैं नहीं कर सकता। सही कहा। मैं तुमसे पूछता हूं, वांग गांजू की ईजों में कौन से व्यवसाय हैं? वे सभी क्या हैं? क्या तुम पता लगा सकते हो? हाँ सही। मुझे ये कैसे नहीं सूझा? मालिक लिन, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। बॉस लिन, ये हैं श्रीमान वांग गांजू। सारे व्यवसाय के रिकॉर्ड। उनके कुल 14 होटल हैं, 7 कारखाने, 6 बड़े आवास। शहर के बाहर भी एक संपत्ति है। ये शहर के बाहर वाली संपत्तियां क्या हैं? एक छोटा कारखाना, बहुत समय से उजाड़ पड़ा है। ये जगह सबसे छिपी हुई है। मेरी पत्नी जरूर वहीं होगी, तो मैं अभी लोगों को लेकर आता हूं। अरे, देर रात तक इंतजार करो, पहले मैं हेनाई होटल जाता हूं। वांग गांजू को स्थिर रखो ताकि उसे किसी तरह का शक न हो। तो अब मैं शुरू करता हूं, लोगों को तैयार करो। छोटी सुंदरी, तुम्हारा पति सच में तुम्हारी फिक्र करता है। वो कल जा रहा है। उसकी सारी संपत्ति मुझे ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन
मैंने उससे पहले फैसला किया है। पहले तुम्हें अच्छी तरह इस्तेमाल करूंगा, तुम पर एक गहरा असर छोड़ूंगा। बचाओ, चिल्लाओ, बचाओ। तुम चाहे जितनी चीखो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्या हाल है बॉस लियो? अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, वान गांजू अंदर गया। हम कब अंदर जाएंगे? अभी। बचाओ, वान गांजू, मैंने सारी संपत्ति तुम्हें दे दी है। तुम मेरे परिवार को अपमानित क्यों कर रहे हो? अरे तुम बहुत आगे बढ़ गए। लिन यी, तुम यहां आ गए। वान गांजू, लियो, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बेवजह बीवी बच्चों को मत घसीटो। तुमने हद पार कर दी। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है? तुम्हारी बीवी बहुत गीली है। उन दोनों को ले जाओ, कचहरी ले चलो। मैं देर से आया। स्वामी, उसकी बातों में मत आइए। मेरा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। मैं अभी जीप काटकर मरने ही वाली थी। मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने मेरे लिए इतना बड़ा व्यवसाय उसे दे दिया। वो सब कुछ तुम थे, मेहनत से कमाया हुआ। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? ये पैसा खो गया तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान खो गया तो सब कुछ खो गया। पैसा तो बाहरी चीज है, चिंता मत करो। प्रिय, इस जन्म में मैं जीवन में तुम्हारी रहूंगी, मरकर भी तुम्हारी आत्मा रहूंगी। ठीक है ठीक है। क्या तुम ये बेवकूफी की बातें नहीं छोड़ सकते? अब यह वान गांजो मेरे हाथ में मर चुका है। ये जो हूं मैं, मेरा व्यवसाय अब स्थिर हो गया है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब से मैं फिर कभी नहीं दूंगा तुम्हें कोई चोट पहुंचने। ठीक है ना? हाँ। क्या तुम इस होटल के हो? मैं इस होटल का मालिक हूं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? और मैं तुम्हारी ये शराब की दुकान किराए पर लेना चाहता हूं। तुम एक कीमत बताओ। हाँ हाँ हाँ। राजकुमार, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी ये शराब की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। हर महीने कम से कम 2000 तो कमाती है। मैं इसे बेचूंगा क्यों? तो मैं हर महीने तुम्हें दूंगा। किराया 2000 तांबे का कैसा रहेगा? हर महीने 2000 तांबे। अरे, बस मेरी ये शराबखाना किराए पर लेना चाहते हो? गलत नहीं सुना। यानी आगे चलकर हमेशा तुम्हारी ये शराबखाना किराए पर लेना है। जवान, तुम तो किसी अमीर घराने के राजकुमार लगते हो। बस ये पैसा ऐसे ही आसानी से नहीं निकल सकता। तुम आखिर किराए पर लोगे कि नहीं? तुम सच में किराए पर लेना चाहते हो? बस तुम्हारी हाँ मिले, हम दोनों हस्ताक्षर कर लें। आज के बाद हर महीने तुम मुझसे 2000 ताका लेना। बस इतना ही, ये तुमने कहा है। पीछे मत हटना। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम पैसे नहीं दे सके तो मैं किराए पर नहीं दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। एक बात मुझे तुम्हें बतानी है। हमारे मुजो प्रांत का अधिकारी वर्ग, उनकी सेवा करना आसान नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुकान शांति से चले तो तुम्हें पहले उनसे संपर्क करना चाहिए। मैं ऐसा इंसान हूं जिसकी यह आदत नहीं है। अगर वे मुकाबला करना चाहते हैं तो करने दो उन्हें। मैं पहले चलता हूं। अरे भाई, अगर कुछ हो गया तो मुझे मत दोष देना। मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। माजी, हाल ही में ब्यानजो शहर में कुछ नई हलचल है क्या? हो महोदय, हमारे ब्यानजो शहर में एक नया व्यक्ति आया है। एक धनी राजकुमार जैसा युवक, खर्च करते समय बहुत उदार है। आते ही उसे खरीद लिया। हुआ फूशेंग की उस शराबखाने की चीज। हर महीने तो उसे 2000 तांबे के सिक्के भी देते हैं। तो उसने अभी तक संपर्क क्यों नहीं किया? हमारे लोग हमारे ब्यानजो शहर में आए और घाट पर सम्मान नहीं दिखाया। क्या हुआ फाशेंग ने उसे नहीं बताया? हुआ फाशेंग दरवाजे पर आया है और आपसे मिलना चाहता है। अरे वाह, जिसका जिक्र करो वही हाजिर हो जाए। अंदर आओ। महोदय, मैं बी फाशेंग हूं। महोदय को प्रणाम। हाँ हाँ हाँ। श्री बी, कृपया उठिए उठिए। बी फुशिंग, तुम रात के अंधेरे में मेरे दरवाजे पर आए हो। क्या काम है? मैंने सुना है शायद किसी धनी युवक ने तुम्हारा रेस्तरां खरीद लिया है। जी हाँ महोदय, आपको सब खबर रहती है। तो वो यहाँ अधिकारियों से मिलने क्यों नहीं आया? क्या तुमने उसे नहीं बताया? अरे नहीं महाराज, ये तो गलत इल्जाम है। बस इसी बात के लिए इस आम आदमी ने उसे बताया था कि अधिकारियों से मिलने जाना चाहिए, पर उसने कहा कि उसकी यह आदत नहीं है और कहा कि महाराज जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, एक छोटा सा व्यापारी इतना बेशर्म बन गया है। तुम कल वहां जाओ, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं खुद उसकी पूछताछ करूंगा।
आप सभी का स्वागत है। आज मेरे लिन परिवार के रेस्तरां में खाने वाले जो भी हमारे लिन परिवार का स्पेशल 13 स्पाइस क्रॉफिश 10 किलो से अधिक खरीदेगा उसे मुफ्त में एक कुन चाय मिलेगी। ये चाय का नई चीज है, पता नहीं, पर सुनने में अच्छी लगती है। इस रेस्तरां का ये राजकुमार कितना अमीर है, खुलने के पहले दिन आधी कीमत। चलो चलते हैं, आप दोनों अंदर आइए। रुको, बकवास बंद करो, सब लोग तुरंत यहां से निकल जाओ। आज ये रेस्तरां, दरवाजा बंद करो और व्यापार बंद करो। नहीं, किस आधार पर? मैं तुमसे किस आधार पर पूछूं? तुम हमारे मुजू में एक शराबखाना चला रहे हो, क्या तुम्हारे पास सरकारी अनुमति है? तुम बिना लाइसेंस के काम कर रहे हो। मेरा ये शराबखाना ठीक चल रहा है, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गलत बहस करने की? इसे वापस ले जाओ। क्या देख रहे हो, फटाफट यहां से चले जाओ। तुम लोग मत जाओ, रुको जरा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे, क्या करना चाहते हो? छोकरे, तू यहाँ शराबखाना खोल रहा है, पर आसपास के बड़ों को सम्मान भी नहीं दिखाया। इतना घमंडी, बड़े लोगों की इज्जत कहां रखी है? वापस ले चलो, ये तो जाती है। महोदय, लिनी लाया गया है। तुम लिनी हो? वो घमंडी लड़का। सोचा नहीं था कि तुम एक सम्मानित प्रांत अधिकारी ऐसे नीच हथकंडे अपनाओगे। हिम्मत कैसे हुई प्रांत अधिकारी का अपमान करने की? कोई बात नहीं, वो युवा है। कोई बात नहीं, जवान आदमी। तुम अभी अभी बेंजो आए हो, तुम मेरे नियम नहीं जानते। मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूं, तुम्हें एक और मौका देना भी ठीक है। कैसा मौका? बस तुम्हें शराबघर का आधा मुनाफा देना होगा। मुझे भेज दो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले सकता हूं। 50% लाभ। क्या तुम जानते हो, हर महीने तुम लेते हो मेरे इस 50% लाभ के बाद मुझे कितना नुकसान होता है? वो तुम्हारी समस्या है, यह मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात है, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है? अरे तुम ये प्यारे से, तुम तो बिल्कुल आम लोगों का खून चूस रहे हो। धृष्टा, मैं तुमसे पूछता हूं, दोगे या नहीं? अगर मैं नहीं दूं तो क्या होगा? न देने पर मेरे पास 100 तरीके हैं, तुम्हें सजा देने के, तुम्हारा सिर काटने के। अरे बेईमान अधिकारी, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी कितनी हिम्मत है। ध्यान से देखो, तुम्हारे दादा की कमर के ऊपर आखिर है क्या? बड़े आदमी के पास एक स्वर्ण पदक है, मुझे दिखाओ उसे। क्या ये स्वर्ण पदक सच में तुम्हारी जान बचा सकता है? मृत्युदंड माफी पदक। यह कैसे संभव है महाराज? मृत्युदंड माफी का स्वर्ण पदक? क्या तुमने साफ देखा है? यह नकली है ना? यह नकली ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माफी पदक नकल बनाने की? मैं तुम्हारे 9 वंश तक खत्म कर दूंगा। तुम उस चीज को गौर से देखो, आखिर यह असली है या नकली? यह सच में सच है। मृत्यु मुक्ति पट, यह निश्चित रूप से शाही महल से है। क्या देख रहे हो? कर्मचारी लिंग के बंधन खोलो। कर्मचारी लिंग, मैं आपका निम्न अधिकारी। मेरी आंखों में अंधापन था, छोटे लोगों ने आंखों में धूल झोंक दी। कृपया महोदय क्षमा करें। मैं नहीं जानता महोदय, क्या आप राजधानी के किसी अधिकारी हैं? गुप्त यात्रा पर हैं। अरे मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण नागरिक हूं। महोदय मजाक कर रहे हैं, आप दुष्ट प्रजा कैसे हो सकते हैं? सब मेरी बदजुबानी का कसूर है। थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो। अरे ऐसा मत करो, मैं सच में एक दुष्ट प्रजा हूं। मैं तो बस एक साधारण सा आम आदमी हूं, बस एक सामान्य इंसान हूं। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बस एक आम मालिक है। कोई है जो लिन कुमार को महल वापस पहुंचाए? तो मैं चलता हूं। अरे कृपया धीरे धीरे जाइए। अलविदा लिन कुमार, फिर मिलेंगे। अरे बाप रे, मैं तो डर से मर गया। क्या यह सिर्फ एक मृत्युदंड माफी पदक नहीं है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम क्या समझते हो, दरबार के मंत्रियों में कितने लोग हैं जो उस पदक को पा सकते हैं? आदेश दो कि निचले अधिकारी तैयारी करें। सब लोग शांत रहो, जब तक मैं पूरी तरह से जांच नहीं कर लेता तब तक कोई और योजना बनानी होगी। क्या महोदय को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए? व्यवस्था किसकी? क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे? जल्दी से काम पूरा करो। ओ समझ गया। मालिक लिन, आपके इस रेस्टोरेंट का धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है। बस कुछ ही दिनों में इतने सारे ग्राहक खींच लिए, खासकर वो नहीं जाए। धंधा तो आग लगा रही है। हाँ। अरे नहीं मालिक, भी आप ही कह रहे हैं, क्योंकि यह शराबखाना बहुत अच्छी जगह पर है, इसलिए इतने सारे ग्राहक आकर्षित हुए हैं। मालिक लिन, एक बात है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ठीक है, बोलिए। इस शराबखाने का किराया हर महीने मैं इसे 3000 तांबों तक बढ़ाना चाहता हूं। तुम क्या सोचती हो? 3000 तोले ये बहुत ज्यादा है। क्या हमने पहले तय नहीं किया था 2000 तोले के चांदी के सिक्के? अरे पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अपनी इस दावत घर को देखो, इतनी अच्छी चल रही है। मेरा वो 1000 तोला कहाँ है? एक बात अलग है, और कागज पर साफ लिखा है। सब कुछ इतना स्पष्ट है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आज देना ही होगा, चाहे तुम दो या न दो। पैसे नहीं तो और कुछ नहीं। मैं किराया नहीं दे रहा। नहीं, लिन कहने वाला, सच कहता हूं।
वो कौन सी घटिया चाय है? मुझे पहले से पता था। वो कैसे बनती है? दूध और चाय का मेल ही तो है। इन्हें मिला दो क्या? ये कौन नहीं कर सकता? चलो चलो निकलो यहां से। ये होटल में नहीं देता किराए पर। मालिक भी, तो मैं आपकी खूब तरक्की की दुआ करता हूं। और ये 2000 तांबे के सिक्के मुझे नहीं चाहिए, इसे अपने लिए रख लो। एक ताबूत खरीद लो, हम देख लेंगे। थू, तुम किस लायक हो? लिन परिवार के शराबघर के साइन बोर्ड को नीचे उतार कर ले जाओ। लिन रुक जाओ। तुम किस हक से मेरा बोर्ड उतार रहे हो? मालिक भी, इस रेस्तरां का बोर्ड मैंने खुद पैसे देकर डिजाइन करवाया था। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अच्छी तरह सोच लो। अगर यह बोर्ड उतारा गया तो हमारी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। तुम मुझे में दुकान खोलने का सपना मत देखो। आज इस साइन बोर्ड को मैं उतार कर रहूंगा। लिन ये, मैंने तुम्हें याद कर लिया है, हम देख लेंगे। ताजी बनी चाय जल्दी आकर चुको। क्या तुमने ये दुकान बेच नहीं दी थी? ये फिर से तुम फोर इस तरह कैसे बन गया? मैंने इसे वापस खरीद लिया है। चखो तो, ताजी बनी चाय। ये कैसी बेकार चाय है? इसका स्वाद ही अलग है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी चखा है, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा कैसे हो सकता है? इसका स्वाद बिल्कुल गलत है। असली मालिक कहां गया? वाह वाह, खुशखबर है, लिन परिवार का होटल फिर से खुल रहा है। पता है गली के अंत में। आप सभी का स्वागत है चखने के लिए। ये 13 मसालों वाला क्रॉफिश और बबल टी भी है। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। बंडल ऑफर। सब लोग जाकर देखो। तो गली के अंत में चले गए। मुझे तो बस ये 13 मसालों वाली चीज का स्वाद चाहिए, दूध वाली चाय के साथ। तुम फोर इस तरह की बनी दूध वाली चाय क्या बेकार चीज है? चलो चलो चलो, गली के अंत में ही है। लिन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मेरे रेस्तरां में आकर मेरा धंधा छीने? मैंने नहीं किया, वे खुद ही मान गए। तुम्हारी चाय बहुत बेस्वाद है। किस कानून में लिखा है ग्राहक नहीं बुला सकते? मार डालूंगा तुझे, समझा? मालिक भी, मेरे बारे में सोचने की बजाय पहले ये सोचो अपने ही तुम फोर इस तरह के कारोबार के बारे में। मुझे यकीन है कि जल्द ही तुम्हारा रेस्तरां दिवालिया हो जाएगा। मैं बी फुशिंग रेस्तरां चला रहा हूं 10 साल से। यूं ही नहीं चला रहा। ये आसपास के इलाके, ये सब मेरे पुराने ग्राहक हैं। तो कौन सा बड़ा शख्स है मुझसे मुकाबला करने लायक भी है? मेरी सलाह है कि तू एक अच्छी ताबूत खरीद ले, समझा क्या? ये लड़का बहुत उदंड है। टीना, तो मुझे छल करने का दोष मत देना। श्रीमान लिन, जहां माजी, तुम यहां कैसे? मैंने सुना है कोई तुम्हारे होटल में छुप छुप कर रहा है। मैं आपकी सुरक्षा के लिए लोग लाया हूं। आपका धन्यवाद। हमने आसपास से एक आदमी पकड़ा है। अरे अपना सिर उठाकर देख, वो जिसके चेहरे पर निशान है। तुम वही हो बी फुशिंग का छोटा साथी, वो जिसके चेहरे पर निशान है। तुम यहां क्यों आए हो? वो बी फुशिंग का आदमी है। महाशय जांग। बहुत अच्छा महाराज जांग। आप ही कैसे? इन नौजवानों ने मुझे दर्द पहुंचाया है, जल्दी से इन्हें आजाद करने के लिए कहो। खोलो खोलो खोलो। रुको, तुम बी फुशिंग के आदमी हो? क्या बी फुशिंग ने तुम्हें भेजा है यहां आकर मेरी शराब की दुकान में आग लगाने के लिए? तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। क्या कर रहे हो तुम? नहीं जानता? तो फिर क्यों अपने साथ एक अग्नि सुलगाने वाला यंत्र लेकर चल रहे हो और आधी रात को शहर के द्वार से बाहर जा रहे हो? मैं जहां चाहूं वहां जाऊंगी। तुम्हें क्या मतलब? शांत रहो, बड़े साहब पूछ रहे हैं। सच सच बताओ। तुमने शायद गलत व्यक्ति पहचान लिया। वो बस छोटा सा होटल चलाता है, एक मामूली मालिक, बिल्कुल भी बड़े साहब नहीं है। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों के बारे में बोलने की? जल्दी बताओ क्या आग लगाने वाला तुम हो? मान लो मैंने आग लगाई भी, तो क्या हुआ कि मैं अपने मालिक को धोखा दूं? यह असंभव है। तुम्हारी बहुत हिम्मत। क्या तुम्हें लगता है कि प्रीफेक्ट महोदय उन रिश्तों के बल पर तुम इस मुसीबत से बच जाओगे? हम्फ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सामने जो ये खड़े हैं उनसे तो प्रीफेक्ट महोदय भी नहीं निपट सकते। वो कोई अधिकारी है ही नहीं, वो बस एक दुकान चलाने वाला है। वो सिर्फ दिखावा है। अगर तुम बताने को तैयार नहीं हो तो सजा विभाग के पास कई तरीके हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं। आग वास्तव में ये काम बी फुशिंग ने मुझसे करवाया है। ये सब आखिर हुआ कैसे? बी फुशिंग ने मुझे दिए थे 300 तायल चांदी के सिक्के और लिन परिवार की शराब की दुकान जलाने को कहा। मुझे नहीं पता था कि यह आपका है। अगर मुझे पता होता कि यह आपका है तो मेरे पास हजारों हिम्मत भी नहीं होती। मैं भी नहीं हिम्मत करता। यह सचमुच बी फुशिंग ने किया है। अधिकारी लिन, मुझे पता है बी फुशिंग का घर कहाँ है। क्यों ना हम उसके घर जाकर उसे पकड़ लें? पकड़ो।